इस वक्त झोझुकला के एमडी कॉन्वेंट स्कूल में मैं मौजूद हूँ। इन्होंने आशीर्वाद 2.0 नाम से कार्यक्रम आयोजित किया है। आज के दिन बुजुर्गों की मतलब कोई वैल्यू अहमियत नहीं रखती औलाद, इसलिए इनने पहल शुरू करी है कि ताकि कुछ दिमाग में उनका थोड़ी बहुत सोचन शक्ति आ जाए। जो कार्यक्रम किसा का लग गया? कार्यक्रम भाई एक नंबर को लग गयो सर। सब तो बढ़िया लगी। बुढ़ा की रेस वीर, बुढ़िया की रेस वीर, मटका रेस वीर, भाई आनंद आ रहा सर। और ये जो हमारा हरियाणवी कल्चर दिखा रखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दादा दादी भी खुश होते हैं कि हमें भाई याद किया गया है। स्कूलों में नहीं, ज्यादातर हम नहीं देखते ऐसा है कि दादा दादी को भी स्कूलों में बुलाया जाए। बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। यहाँ जो पेरेंट्स के मुताबिक जो चीज़ की है, बच्चों के आज के मुताबिक जो डिमांड है वो सब फुलफिल कर रहे हैं और माहौल बहुत ही अच्छा है यहाँ का। तो इस तरह के जब फंक्शन होते हैं तो बच्चे भी खुश होते हैं, दादा दादी को भी एक्सपोजर मिल रहा है। काफ़ी क्रिएटिव और इंगेजिंग प्रोग्राम था। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट के हिसाब से पेरेंट्स को एक कनेक्ट मिलता है स्कूल से। मैंने बहुत कम ऐसे स्कूल देखे हैं जो ऐसे बुजुर्गों के गेम करवाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है समाज में। और कितने पेरेंट्सों को, कितने बुजुर्गों को हौसला मिलेगा। मैं तो सब ग्रैंड पेरेंट्स का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी और उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ आके इस एमडी कॉन्वेंट की शोभा बढ़ाई है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त झोझुकला के एमडी कॉन्वेंट स्कूल में मैं मौजूद हूँ और आज विद्यालय में आशीर्वाद 2.0 नाम से कार्यक्रम चल रहा है। इस विद्यालय ने शुरुआत की है ताकि बच्चों को अपने दादा दादी और संस्कृति से जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में इन्होंने आशीर्वाद 2.0 नाम से कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों के दादा दादी हिस्सा लेंगे। मैनेजमेंट का कहना है कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति और अपने दादा दादी के साथ जुड़ सकें। बच्चे भी नहीं पता मेरा दादा दादी स्कूल में गए थे भी और अच्छे काम में बच्चे दादा दादी ने भी ये पता लगे भी मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं और दादा दादी खाटली में पढ़ा रहे, उन्हें कोई पूछे कौन तो क्या वो है। स्कूल आए तो बढ़िया पहले है, ठीक है, अच्छे आगे बड़ा काम आऊंगे। जरूरी नहीं होगा दादा दादी ने पूछे गाइड से बढ़िया रहने का जब मापा को हो जाएगा। और इस तरह प्रोग्राम देखा तो थोड़ी बड़ा बुद्धि तो आएगी। मेरा शुभ नाम ओम प्रकाश है, गांव मेरा चंदेनी है जनाब। इसलिए इनने जोड़ने की शुरुआत की है कि आज के दिन बुजुर्गों की मतलब कोई वैल्यू अहमियत नहीं रखती औलाद, इसलिए इनने पहल शुरू करी है कि ताकि कुछ दिमाग में उनका थोड़ी बहुत सोचन शक्ति आ जाए, ठीक है। इसलिए ये इनने बहुत अच्छे कार्य किया है, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ और बहुत हम खुश है इस। तो सुबह सुबह उठते मेरे पोता पोते जैसे मेरे को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके, और स्कूल में चलते हैं जब अपने मतलब सबको रामा कृष्णा करते हुए चलते हैं। ये अच्छा संस्कार देते हैं, इसलिए इनका मतलब प्रभाव बहुत अच्छा है। और एक मेरी सबसे यही अरदास है सब बहन बेटियों से कि भाई अपना बुजुर्गों की जो है ना उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। बूढ़ा उनने भी होना है, हमें नहीं, बुजुर्ग को ये उम्र उनके अंदर भी आनी है। तो इसलिए खासकर थोड़ा सा उनके तरफ ध्यान दे, बुजुर्गों की तरफ सेवा पानी करने का, उनको अहमियत देने की। स्कूल की इसकी सुविधा अच्छी है जी, कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार की भी। मान लो कोई भी टेंशन किसी किस्म की भी कोई बात हो तो उसी टाइम ही हमारे पास फ़ोन कर देते हैं कि जी आपके आज बच्चे क्यों नहीं आए या क्या तकलीफ हो गई, क्या बात हो गई, तो हमें उसका जवाब देना पड़ता है। आज ये एमडी कॉन्वेंट में जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या मानते हैं क्यों किया जा रहा है? महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं, आगे बढ़े महिलाएं। अच्छा, इनका कहना है कि पोता पोती को दादा दादी से जोड़ने की एक पहल ये कर रहे हैं। उनका आपस में परिवार में जो बुजुर्ग हैं वो परिवार से
थोड़ा हटके चल रहे हैं। इनका ये है, उनका प्यार आपस में मिलता रहे, दादा दादी इकट्ठे हो जाए, उनका अपने वो प्यार दे, आशीर्वाद दे, इस कारण से थोड़ा सी लग रहा है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, जो एमडी कॉन्वेंट ने ये आशीर्वाद 2.0 नाम से जो कार्यक्रम किया है, इस तरह के कार्यक्रम से दादा दादी से बच्चे कैसे जुड़ेंगे आप? इसमें है ना, ये प्रतियोगिता की है, इस प्रतियोगिता के माध्यम से है भाई बुजुर्गों की हुई है, तो उनमें हौसला तो बढ़ेगा, बच्चों का भी बुजुर्गों का भी। इसमें तो मटका रेस सबसे ज़्यादा अच्छी थी। हाँ, इसमें ज़्यादातर भागीदारी बने हैं सब बच्चे। नहीं बताओ, जो कार्यक्रम किसा का लग गया? कार्यक्रम भाई एक नंबर को लग गयो से कति सब तो बढ़िया के लग गया। सब तो बढ़िया लगी। बूढ़ा की रेस वीर, बुढ़िया की रेस वीर, मटका रेस वीर, भाई आनंद आ रहा से। ठीक है। हाँ, अच्छा, एक बात मुझे बताएं, क्या लगती है ये कार्यक्रम क्यों करवाया है एमडी कॉन्वेंट? ये न्यू करवाया भाई, बच्चों बहुत अच्छी ढाल से पढ़ते हैं, ये स्कूल एक नंबर में है, इसमें बच्चा पढ़ाओ और अपना नकम बनाओ, आगे बढ़ाओ। न्यू से भाई बाल का मान बढ़ा, दादा दादी स्कूल में आया से, दादा दादी को भी मान, बुजुर्ग न्यू देखे भाई दादा दादी से बच्चा का है। ठीक है, स्कूल को मान बढ़ा, बुढ़ा हो जाए। इस तरह के कल्चर प्रोग्राम होते रहे तो खूब जुड़ते रहेंगे, क्योंकि आजकल मोबाइल वगैरह है, वो जो ना तो माँ को फुर्सत है ना बाप को फुर्सत है दादी दादा से बात करने के लिए। लेकिन इस तरह का प्रोग्राम में जब आते हैं, दादी दादा देखते हैं कि उनके दादा दादी भाग लेते हैं इवेंट्स में, तो वो उनका मान सम्मान भी करते हैं, उनको भी तो आशीर्वाद मिलता है। सबसे अच्छे मेरे को ये जो बड़ों की प्रतियोगिता हो रही है, जो 50 से 60 है, 60 से 70 जो ये पगड़ी प्रतियोगिता थी, और ये जो ये मटका दौड़ थी, ये जो रेस थी, मेरे को ये सबसे बेस्ट लगी है इनमें। और ये जो हमारा हरियाणवी कल्चर दिखा रखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। डिजिटल होने के कारण ये फोनों से ज्यादा हो गए, दादा दादी से बातचीत घर पे हो नहीं पाती। जैसे पहले जो दादा दादी के साथ जो पहले बच्चे बैठते थे, आजकल वो लगाव बिल्कुल कम हो गया है, सब कुछ फोनों से डिजिटल हो गए बच्चे। तो इधर जो आने से बच्चों का सीधा अट्रैक्शन अपने दादा दादी से होगा, और उनको देखेंगे तो उनसे कुछ एक अलग ही मतलब लगाव होगा उनसे। इस कारण ये मतलब प्रतियोगिताएं करवाना भी अच्छा है, मतलब इससे और स्कूल भी प्रभावित होंगे कि भाई ये जो पहल की है, आज इन्होंने की है, कल कोई और करेगा। इससे बहुत सारे मतलब जो दादा दादी हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, इनको भी स्कूल में जाने के लिए अलग सा ही मतलब एक भाव होगा कि भाई हम जाएंगे, हमारे बच्चों को एक अलग ही मतलब फील आएगी उनसे। क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना हो गया है, सब मोबाइल में घुसे रहते हैं, घर पे तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है बच्चों को स्पेंड करने के लिए। छोटे मोटे प्रोग्राम होंगे तो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा बच्चों को। मेरा बेटा आता है LKG क्लास में है जी, और आज इस प्रोग्राम में हमें जो आशीर्वाद 2 के नाम से है इनवाइट किया गया था, और हमें बहुत ही अच्छा लगा, पुरानी संस्कृति को देखने को मिला। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हम ज़्यादातर मतलब प्रोग्राम में देखते हैं कि माता पिता को बुलाया जाता है, दादा दादी को भी मौका मिला है यहाँ के मतलब प्रोग्राम को एंजॉय करने का, देखने का, तो ये बात बहुत अच्छी लगी। और यहाँ के मतलब सबको देख के, एक्टिविटीज़ में भाग लेता हुआ देख के तो बहुत अच्छा लगा। हमें ये देखते हैं कि मेरे दादा दादी भी प्रोग्राम में जीत रहे हैं, उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है, और दादा दादी भी खुश होते हैं कि हमें भाई याद किया गया है। स्कूलों में नहीं, ज़्यादातर हम नहीं देखते ऐसा कि दादा दादी को भी स्कूलों में बुलाया जाए। इस तरह के कार्यक्रम एक तो बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए बच्चों की दादा दादी के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी, ठीक है, उस चीज़ के लिए ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। यहाँ जो पेरेंट्स के मुताबिक जो चीज़ की है, बच्चों की आज के मुताबिक जो डिमांड है, वो सब फुलफ़िल कर रहे हैं, और माहौल बहुत ही अच्छा है। यहाँ का कल्चरल एक्टिविटी करवा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी करवा रहे हैं। आने वाले भविष्य के लिए भी उज्जवल भविष्य होगा, बच्चों के लिए काफ़ी देखरेख अच्छी तैयारी से करवा रहे हैं। सुमित जी, इन्होंने आशीर्वाद 2.0 नाम से जो कार्यक्रम किया है, क्या मानते कितना सही है? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसके साथ साथ हमें पेरेंट्स से मिलने की मुलाकात हुई है, पेरेंट्स आपस में मुलाकात होती है, और स्कूल स्टाफ से, मैनेजमेंट से, हर बंदे से मुलाकात हो रही है हमारी। हम तो हर बार आते हैं, हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, सब ऐसा क्या लगा? सम्मान करते हैं, अच्छा लगता है। सभी बड़े बुजुर्ग हमारे आते हैं, जिनका मान सम्मान होता है, और बच्चों का बड़ा ही ख्याल रखा जाता है हर चीज़ में, स्पोर्ट में या पढ़ाई में, जो भी है अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा है। इस तरह के कार्यक्रम क्यों जरूरी है?
जरूरी है बच्चे भी आगे उत्सुक हों, बच्चों को भी पता चले कि हमारे माता पिता ऐसे कर सकते हैं, बच्चों को भी देखने को मिले, बड़े बुजुर्गों का भी हौसला बढ़े, कुछ मेल मिलाप होता है, सब कुछ खेलते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बच्चों का भी हौसला बढ़ता है कि हाँ हमारे दादा दादी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, जो लेडीज़ के जो हैं फंक्शन जो वो बाहर निकल पा रही हैं, अपने आप को एक्सपोजर उनको मिल रहा है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है कि घर पे जैसे वो बंधनों में रहती हैं उनको एक्सपोजर मिल रहा है, किसी भी तरीके से हम उनको एक्सपोजर दे पा रहे हैं, वो रेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो मटका रेस में कर रही हैं, सो एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम, सो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी है। अच्छा, मैनेजमेंट कह रही है कि जो पोता पोती है उनको दादा दादी से जोड़ने का एक अच्छा ऑप्शन है और उसी लिहाज से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, आजकल एनवायरनमेंट एक ऐसा हो गया है कि दादा दादी और जो पोता पोती का इंटरेक्शन है बहुत कम हो पाता है, शायद वो स्कूल की वजह से या कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से, तो इस तरह के जब फंक्शन होते हैं तो बच्चे भी खुश होते हैं, दादा दादी को भी एक्सपोजर मिल रहा है, खासकर लेडीज़ को जो एक्सपोजर हम दे पा रहे हैं वो सबसे बेनिफिशियल है, उनको भी मौका मिले, किसी दिन तो उनको भी आगे आने का मौका मिले, वो अपने आप को शो करें कि वी हैव अ पोटेंशियल। क्या मानती हैं, क्या इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होने चाहिए? बिल्कुल सर, ये चीज़ें हर साल हम करवाएं तो वो सबसे बेटर है अगर हम करवा पाएँ तो, क्योंकि लेडीज जेंट्स सब लोग जो बुजुर्ग हैं वो कितने एक्साइटेड होके इसमें भाग ले रहे हैं, मतलब वो चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग लगती है, कोई जो पगड़ी वाला है उसमें, रस्साकसी है उसमें, सब लोग इतने खुश हो रहे हैं कि मतलब जैसे कोई त्योहार है। इस वक्त हमारे साथ सुशील जी जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज एमडी कॉन्वेंट में एक कार्यक्रम चल रहा है, क्या मानते हैं ये कार्यक्रम कितना महत्व रखता है आज के समय में? जी, एक्चुअली मेरे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं तो मैं एज ए पेरेंट उनके यहाँ पर आया हूँ, और जैसा कि आपने भी देखा ही होगा काफ़ी क्रिएटिव और इंगेजिंग प्रोग्राम था, तो कम्युनिटी इंगेजमेंट के हिसाब से पेरेंट्स को एक कनेक्ट मिलता है स्कूल से, और पढ़ाई के अलावा भी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है ये। जी, जैसा कि मैनेजमेंट कह रही है कि इस तरह के कार्यक्रम से जब दादा दादी भाग लेते हैं, इनाम लेते हैं, तो उनके पोता पोती देखते हैं तो कहीं ना कहीं जुड़ाव बढ़ता है उनके मन में, इस बारे में क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं इनको सजेस्ट भी कर रहा था एज ए पेरेंट भी कि ग्रैंड पेरेंट ग्रेटिट्यूड डे इसको हम ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं टैलेंट हंट के बजाय, क्योंकि टैलेंट तो जो इस उम्र का इतना पड़ाव पार करके पहुँचे हैं तो सभी लोग टैलेंटेड हैं जो इस उम्र तक टिके हुए हैं, और हाँ कनेक्ट महसूस होता है, बच्चे भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्ट होते हैं इस तरह के प्रोग्राम से, और उनको भी मौका मिलता है कि उनके टाइम में और आज में एजुकेशन का स्कूल के एनवायरनमेंट में कितना अंतर आया, तो उनको भी देखने का मौका मिलता है स्कूल में आकर के। आमतौर पर ग्रैंड पेरेंट्स स्कूल नहीं आ पाते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है अपने बच्चों के लिए एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट को देखने का, और बच्चे क्या करते हैं स्कूल में किस तरह का एनवायरनमेंट है, और डेफिनेटली कनेक्ट तो होते ही हैं अपने बुजुर्गों से भी। मेरे साथ रोनी रमन जुड़ी हैं, जो सामाजिक जो मुद्दे हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें जो है वो हमेशा ही करती रहती है। आज इनसे हम बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। रोनी जी, आज ये जो विद्यालय ने जो कार्यक्रम किया है बुजुर्गों के लिए, कितना सही है? बहुत ही ज़्यादा सही है, मतलब मैंने बहुत कम ऐसे स्कूल देखे हैं जो ऐसे बुजुर्गों के गेम करवाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है समाज में, और कितने पेरेंट्सों को, कितने बुजुर्गों को हौसला मिलेगा, मतलब वो बड़े लेवल पे अगर अपने सपने पूरे नहीं कर पाए तो यहाँ वो छोटे छोटे गेम से अपने सपने पूरे करने का उनको मौका मिल रहा है, और ऐसे ही ऐसे स्कूलों को बड़ा ऐसे मुझे अच्छा लग रहा है। एमडी कॉन्वेंट स्कूल है भाई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरा आना और आप सबसे मिलना हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इस तरह के कार्यक्रम करवाना क्यों जरूरी हो गया है, ताकि एक पोता पोती को दादा दादी के साथ जोड़ने के लिए इस तरह का बहाना बनाना पड़ रहा है, एक माध्यम चुनना पड़ रहा है? आजकल जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे बेचारे उनकी भी गलतियां नहीं है, कई बार पेरेंट्स ही बच्चों को फ़ोन से जोड़ देते हैं, है ना, मतलब वो बेचारे गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करते रहते, फ़ोन को इतना टाइम देते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बुजुर्ग दादा दादी उनसे दूर होते जा रहे हैं, तो ये कनेक्शन बनता है, पोता पोती दादा दादी सब मिलजुल के उनको एक साथ परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, बातें शेयर करने का, टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, तो इससे तो अच्छी बात और क्या होगी। बाकी बहनों क्या करें, गूगल का अगर फ़ोन तो बहुत दूर की बात है, इनमें ज्ञान नहीं मिलता, असली ज्ञान तुम्हारा दादा देगा, हमारी नानी, हमारा नाना, हमारी दादी देगी, तो बैठा करो अपने बुजुर्गों ने टाइम दिया करो, और नशे से दूर होकर मातृभूमि का नशा करो, और जिंदगी में एक सपना देखो, झंडे गाड़ दो। हरियाणा की धरती तो शेरा की धरती है, वीरांगना पैदा होती है, वीर पैदा हुआ है भाई, सरहद पे या खेता पे हमारे हरियाणा के धूम उठा रहे हैं, बाकी अपनी ताकत पहचानो और आगे बढ़ो। क्या मानती है, एमडी कॉन्वेंट जो शुरुआत की है दादा दादी के साथ पोता पोती को जोड़ने के लिए, ये कार्यक्रम कितना सही है और सोसाइटी में इसका क्या इम्प्रेशन जाएगा? देखो, ये स्कूल एमडी कॉन्वेंट जो स्कूल है
मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे बुजुर्गों के गेम चले हुए हैं। खास कर मुझे यहाँ आके पता चला कि हमारी 70-70 साल की माएँ दादियाँ वो भाग रही, दौड़ लगा रही है। 80-80 साल के 90-90 साल के बुजुर्ग भी दौड़ लगा रही है। कितनी बड़ी बात है। उनके चेहरे पे अलग ही खुशी है, हैप्पीनेस, मतलब उस आंतरिक खुशी का मोल नहीं है कोई भी। तो बहुत अच्छी बात है। और हर एक स्कूल को, जितने भी स्कूल इस वीडियो को देखें, तो आप भी अपने स्कूलों में ऐसे अपने एरिया के जो बुजुर्ग हैं उनके टाइम टाइम पे गेम करवाते रहा करो। यही कहेंगे कि ऐसे होने बहुत जरूरी है गेम। इससे लोगों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा भाई, खासकर हमारे पेरेंट्स को। अच्छा, लड़कियों को मोटिवेशन के लिए तौर पर क्या कहेंगे, किस तरह से वो आगे बढ़े, कैसे मेहनत करें? देखो, मैं भी हरियाणा की बेटी हूँ भाई, और मेरी खासकर यही सोच रही है कि हरियाणा की जो अपनी माँ है, अपनी बाण है, अपनी माता बाण भाभियां हैं, वो अपनी ताकत, अपनी एनर्जी कुछ और बड़ा काम करने में लगाए। ना कि सिर्फ हमें अच्छे सूट, कपड़े, साड़ी, अच्छे मेकअप में एनर्जी नहीं खोनी, अपनी एनर्जी लगानी है किसी भले काम में। तो अपनी ताकत पहचानो, आगे बढ़ो। असली श्रृंगार तो हमारी ताकत, हमारे कर्म होते हैं। तो बढ़ चढ़ का गाओ, बड़े सपने देखो, है ना। तो अपनी ताकत पहचानो, अपने समय की कीमत जानो, और बच्चों के साथ साथ खुद के सपने भी जिंदा रखो, क्योंकि सपने पूरे करने की कोई एज नहीं होती। एज नहीं होती, किसी भी उम्र में 80 साल की उम्र में सपने पूरे हो सके भाई। जी हाँ, देखिए जैसा कि बतौर चीफ गेस्ट रोनी नमन यहाँ एमडी कॉन्वेंट स्कूल में पहुंची है, महिला सशक्तिकरण को लेकर इन्होंने कहा है कि आप अपने सपनों को पहचानिए, लगातार मेहनत करते रहिए, आप अपने पोटेंशियल को, अपनी प्रतिभा को पहचानिए और लगातार परिश्रम करते रहिए। इनका कहना है कि वे लड़कियां जो समाज में कुछ करना चाहती हैं वो लगातार मेहनत करें, पढ़ाई से जुड़े रहे, लगातार अपने सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ती रहे, इसलिए वो सफल हो सकती है। इनका कहना है कि एमडी कॉन्वेंट जैसे स्कूल ने जो दादा दादी के साथ पोता पोती को जोड़ने के लिए कार्यक्रम किए हैं, इस तरह के कार्यक्रम समाज में एक सकारात्मक पहल है और आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को अपने बुजुर्गों के साथ जोड़ने के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। आज इस कार्यक्रम को करवाने के पीछे क्या मकसद था? बस यही मकसद है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी देखो घर में रहते रहते बोर हो जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए खुद के लिए, खुद का एक दिन उनका भी हो। कुछ महिलाएं होती हैं, आज जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट डे है, तो महिलाएं होती हैं वो नहीं निकल पाती हैं बाहर, इस बहाने वो आई है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और सबने एंजॉय किया है। बस यही मकसद है। मैम, अगर बात करें तो जैसा कि आपके कार्यक्रम का नाम है आशीर्वाद 2.0, इसके पीछे क्या कारण है? सर, ये है कि हमने जो पहला साल था, अभी हमारा तीसरा साल चल रहा है, हमारा पहला जो साल था उसमें हमने इसी तरह का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था ग्रैंड पेरेंट्स का 1.0 के नाम से। सेकेंड टाइम हमने अभिलाषा पेरेंट्स का किया था। अभिलाषा में भी जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, उन्होंने इतना बढ़ चढ़ के भाग लिया कि हमें उसी चीज़ को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि क्यों ना हम हर साल ग्रैंड पेरेंट्स को ही मौका दें। तो अगर बात करें तो जैसे हमने सुना है कि अगर इस तरह के कार्यक्रमों में बच्चे अपने बुजुर्गों को पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं, इनाम लेते हुए अगर देखते हैं, तो उनमें भी एक जुड़ाव बनता है। अपने बड़े बुजुर्गों को देख के बच्चों को बहुत हौसला मिलता है। वो हर अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप लोग पार्टिसिपेट करें, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जीतते हुए देखते हैं, और उनके हाथ में जब वो विनर होने का जो टैग है वो देखते हैं, गिफ्ट देखते हैं उनका, तो उनमें ये होता है कि हम भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करें। जब स्कूल में कोई गेम होता है, कोई इवेंट होता है, तो बच्चे देखो मोटिवेट होते हैं। तो लगभग कैसा फीडबैक रहा मैम, क्योंकि काफ़ी ग्रैंड पेरेंट्स से आपकी बातचीत हुई होगी? देखो, ग्रैंड पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं, क्योंकि सबको ही ये है कि देखो जी अच्छा इवेंट है, हम लोग भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो देखो, मैं तो सब ग्रैंड पेरेंट्स का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी और उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ आके इस एमडी कॉन्वेंट की शोभा बढ़ाई है। तो अगर बात करें तो नए एडमिशन सेशन से, यानी कि नए सत्र से क्या कुछ सकारात्मक बदलाव किए जा रहे हैं विद्यालय में, ताकि आगे बच्चे शिक्षा के मामले में और आगे बढ़ सकें? बिल्कुल, देखो हर साल एक एक कदम हम अपना उठा रहे हैं, एक एक कदम अगर हम बढ़ रहे हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ के जो लोग हैं बाहर जाना चाह रहे हैं एजुकेशन के लिए, उन लोगों का ये रहता है कि उस तरह की एजुकेशन, उस तरह का एनवायरनमेंट हमें नहीं मिल पा रहा है जैसे हमारे बच्चों को चाहिए। तो बस उसी को देखते हुए कुछ चेंजेस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड करनी है हमें कि भाई ये वाली चीज़ कराएंगे तो बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बस यही है, एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सा संस्कार, डिसिप्लिन, वो चीज़ हम बच्चों में लाएं। जैसा कि मैम का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में संस्कार पर भी ध्यान दिया जाता है, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों में भी आगे बढ़ सकें। जैसा कि आज हम एमडी कॉन्वेंट स्कूल झुझुकला में पहुंचे थे और यहाँ पर आशीर्वाद 2.0 नाम से कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में बड़े बुजुर्गों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए इनाम भी जीते हैं। इस कार्यक्रम में पहुंचे अभिभावकों से हमने बातचीत की है, तो अभिभावकों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भविष्य में भी
होते रहने चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों से बुजुर्गों को आगे आने का और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। इसके अलावा मैनेजमेंट का कहना है इस तरह के कार्यक्रम हर बार करवाए जाते हैं। इसका मुख्य मकसद ये है कि जो बुजुर्ग हैं वो भी आगे आएँ और पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनका अपने दादा दादी के प्रति रुझान बढ़े, जो बच्चे हैं उनका अपने दादा दादी के साथ जुड़ाव बढ़े, वो देखें अपने दादा दादी को इन कार्यक्रमों में भाग लेते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करते हुए देखें और उनका भी अपने दादा दादी के प्रति अटैचमेंट बढ़े। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।